अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से कि हम लोग भगवत गीता रूपी जैसे दिव्य ग्रंथ को हम लोग थोड़ा बहुत अपनी मन बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम लोग तो यथाचित इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी ये तो भगवान के मुख रूपी जो कहते हैं अमृत से जो स्रोत है वहाँ से प्राप्त हुआ है, उसको थोड़ा बहुत हम समझ सकें, क्योंकि जीवन का यही पुरुषार्थ है कि जीवन वास्तव में हमको मिला है। तो पिछले दिन भी आप लोग को बता रहे हैं कि जीवन हमको मनुष्य शरीर खास करके मिला एक नौका के समान है, लेकिन फिर भी सिर्फ नौका से काम नहीं चलेगा। हम एक्चुअली ये भौतिक जगत है वो एक मझधार है, हम लोग मझधार में फंसे हुए हैं, भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे जो कहते हैं गर्हित चीज़ों में रात दिन लगे हुए रहते हैं। हम लोग अथक अथक प्रयास करते हैं कि इससे निकलें, लेकिन फिर भी अपने बल से अपने शक्ति से हम लोग नहीं निकल पाते हैं। लेकिन उसी समय जब हम किसी नाविक के सहारा ले लेते हैं तो नाविक हमको सहज ही हमको नौका को क्या कर सकते खेप कर हमको नदी अर्थात भव सागर से पार लगा देते हैं। तो जस्ट लाइक गुरु भी हमारे साथ यही काम करते हैं। गुरु हमारे हैं जो नौका खेवने वाले कर्णधार के समान हैं। तब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि ठीक है भाई, नाविक पर विश्वास तो करेंगे, लेकिन नाविक मेरा उस लायक तो होना चाहिए ना, पात्रता तो होना चाहिए ना। सब पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। नौका मान लीजिए दे देते हैं तो सब थोड़ी आपको मंजिल पार कर सकता है। जिसको वही नाविक जो डायरेक्शन या मंजिल तक आपको पहुंचा सकता है जो एक्चुअली उस डायरेक्शन के बारे में जानता है और एक्चुअली उस रास्ता को उसको भारी भांति पता है, डेस्टिनेशन प्लस रास्ता दोनों पता है, वो आपको एग्जैक्ट जगह पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें अपनी बुद्धिमानी से हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कर्णधार किसे चुनते हैं। कर्णधार चुनने की बहुत महिमा। विदाउट आप कर्णधार अर्थात विदाउट गुरु के शरण में गए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। भक्ति में थोड़ा बहुत आगे भी नहीं बढ़ सकते, बिकॉज भक्ति में अगर विदाउट गुरु के आप बढ़ते हैं तो अनेक बाधाओं से डिफिकल्टी बने है एक प्रति क्षण, क्योंकि भक्ति करना इतना आसान नहीं है ना। गुरु को जब शेल्टर लेते हैं तो अपना शक्ति वो संचारित आप में कर देते हैं, जिससे हमको भक्ति करना आसान हो जाता है। प्लस हम लोग के परंपरा में ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं, विभूति हुए हैं, जिनका भगवान के प्रति इतना अनुराग था, इतना अनुराग, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए। हमारे ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि एक राधानाथ महाराज हैं, उनके बारे में अपना पास टाइम बता रहे थे, डिवोटीज बता रहे थे उनके पास टाइम। तो बता रहे थे जब महाराज भागवत पढ़ते थे तो उनकी जो शिखा थी न, इस शिखा को पंखे में लटका देते, पंखे में बांध देते थे कि जब हम भागवत पढ़ते हो अगर हमको नींद आए तो वो नींद हमको सोने नहीं दे। ये भागवत पढ़ने का डेडिकेशन था। राधा गोविंद महाराज देखे हैं, वो नित्य प्रति हमेशा भागवत पढ़ते रहते थे, हमेशा एवरी टाइम। एवं जब प्रभुपाद जी जब राधा गोविंद महाराज जब ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तो स्वयं सारे ब्रह्मचारी सो गए, तो अचानक प्रभुपाद जी इंक्वायरी कर रहे थे, तो बोले फलाना नंबर रूम की लाइट अभी जलाई हुई क्यों है? तब बोले कुछ में राधा गोविंद भागवतम पढ़ रहे हैं। बोले गजब का डेडिकेशन, मतलब उनका जीवन ही भागवत बन गया था। ये हमारे जो हम जिस परंपरा में हमारे जो क्या कह सकते हैं संत, हमको इसे ऐसे शुद्ध संत
हमारे इस परंपरा में मिले हैं, जो इस भगवान के लिए कितना समर्पण होते हैं। एक गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उनका देख उनका गजब का डेडिकेशन था, गजब का, इतना कि कभी सोच नहीं सकते हैं। जैसे वो जब मंदिर में एक सिंहासन बैठे हुए थे मंदिर में, अचानक उनके पास कोई एक मंदिर का संचालक जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे, क्या कर सकते हैं, एक डोनर को लेकर आए जो दान डोनेशन करता था, उनको लेकर आए तो दंडवत किए। तो ब्रह्मचारी भगवान स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी से स्वयं प्रार्थना करने लगे, बोले इशारा किए कि आप अपनी जो गले में माला है ना उनके गले में डाल दीजिए, ये एक्चुअली डोनर है, अच्छा दान पुण्य करता है, समझे। तो एक दो बार बोले तो नहीं, उतना केयर नहीं किए महाराज जी, लेकिन इसको भी नहीं रहा गया। तो जब व्यक्ति उठने लगा तो फिर जैसे जोर से बोल दिए वो ब्रह्मचारी कि प्रभु जी ये हमारे मंदिर के बहुत बड़े डोनर हैं, बहुत सेवा करते हैं, अपना माला आप इनके गले में डाल दीजिए। क्या उस महाराज जी का भाव था। महाराज तो एक नम्रता कारण नहीं दे रहे थे, और दिए आप वो निकाल के रख दिए थे। अब माला जैसे हाथ में दिए और बोले इस माला की एक पंखुड़ी भी अगर नीचे गिरा तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये रास बिहारी के हैं, राधा रास बिहारी का ये पुष्पवंती वैजयंती माला है। एक पत्ता, एक क्या कहते हैं, एक उसे कली भी नहीं गिरना चाहिए, एक फूल भी नहीं। ये भाव आचार्यों की चेतना होता हमारा। अब तनिक हम लोग सोचिए, हम लोग को भगवान का प्रसादी माला मिलता है, हम लोग भी खुश होते हैं, 2-3 मिनट सूंघते हैं, बस कहाँ जाता है, कहाँ फेंकता है, कहाँ श्रद्धा, हम लोग को श्रद्धा कहाँ है। तो इन लोग से हमको सीखना चाहिए। देखो भक्ति में कितना, पहले नंबर श्रद्धा बहुत जरूरी है। जब तक भक्ति में आपका श्रद्धा डेवलप नहीं होगा तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार की एक समय की बात था, दिल्ली के दरबार में स्वयं अकबर जो है बीरबल से एक प्रश्न करते हैं कि बीरबल तुम्हारे भगवान करते क्या हैं, हमको हमको बताओ तो वो क्या करते हैं आजकल। जब इस प्रकार बोलने लगे तो बीरबल बोले कि ठीक है महाराज, इसका समय दीजिए, मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उनको 1 वीक का समय दिया गया। तो अचानक जब घर में थे बहुत निराश थे। अब बीरबल अकबर एक ऐसा जीव था, अगर उसके मन में कुछ जिज्ञासा हुआ, अगर परफेक्ट उत्तर नहीं मिला तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो उस बच्ची ने, उनके एक छोटी बच्ची थी, उसने देखा पिताजी अब बहुत उदास हैं, चिंता का कारण क्या है, समझे। जब इस प्रकार बोले तो बोले कल बादशाह अकबर को एक प्रश्न पूछे, उनका जवाब देना है, ईश्वर क्या करते हैं। तो इतना सिंपल, इसका जवाब तो मैं दे दूंगा। हंसते हंसते बच्ची बोली। कल वो दरबार में लेकर आए बच्ची को। अगले दिन अकबर पूछते हैं बीरबल उत्तर तैयार है, बोले जी महाराज। जैसे ही पूछते हैं तो बच्ची सबसे पहले कहते हैं कि महाराज अगर किसी को उत्तर देना है, अर्थात वो आपका क्या है, आपसे बड़ी है, आपको ज्ञान अर्थात वो दे रहा है, तो ज्ञान दे रहा है इसका मतलब क्या, आपका गुरु के समान है ना। तो गुरु ऊपर बैठता है या फिर चेला नीचे बैठता है। तो बोले हाँ ऑब्वियसली जो ज्ञान देता है वो गुरु होते हैं, उसको ऊंचा स्थान पर होता है, चेला नीचे स्थान पर बैठता है, शिष्य। बोले अब बताइए, हम अगर आपको ज्ञान देंगे तो हमको वहां पे आना चाहिए ना। तो बोले हाँ आना तो चाहिए। वो डायरेक्ट जाके और वो बताएं कि ठीक है, वहां पे जाके सिंहासन में बैठ गए हैं और वो जो राजा थे स्वयं नीचे आ गए। तो पूछे अब बताओ उत्तर दो हमको। तब बच्ची कहती है महाराज आपको इतना भी समझ में नहीं आया, मैंने तो उत्तर दे दिया। बोले क्या उत्तर दे दिया, हमको समझ में नहीं आया कुछ। बोले आपको समझ में नहीं आया बिकॉज आपका विवेक कम है। भगवान यही करते हैं
राजा को रंक बना देते हैं, रंक को राजा बनाते हैं। ये भगवान का काम है। चींटी को ब्रह्मा बना देंगे, ब्रह्मा को चींटी बना देंगे। ये भगवान के हाथ में। कोई कहते हैं नहीं, बहुत लोग कहते हैं ना, हम मेहनत करते हैं तो न हम पाते हैं, विदाउट मेहनत किए वो तो कुछ मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है। अब मेहनत करते रहता है, करने की बात अगर रहती तो सबसे ज़्यादा अभी के समय में कौन मेहनत करता? एक लेबर मजदूर से ज़्यादा कोई मेहनत करता है? बेचारा दिन भर खटता है, दिन भर मेहनत करता है, लेकिन शाम में क्या मिलता? 500 टका मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या कर सकते हैं, कितना देरी बर्थ पर कितना क्या कर सकते हैं, एक दो फ़ोन घुमा देते हैं, एक दो फ़ोन घुमा देते, लाख के लाख कमा लेते हैं। अब बताइए, दोनों अगर कर्म पर ही डिपेंडेंट रहता तो ऐसा हो पाता? ऑब्वियसली सॉरी, भाग्य पर अगर डिपेंडेंट रहता तो ऑब्वियसली ऐसा होता? सॉरी, जो इसलिए रात दिन उतना कर्म पर, ये नहीं कहना चाहिए भाई रात दिन कुत्ते गधे की तरह मेहनत। कर्म का प्रधानता है, कर्म करो तो फल की चिंता मत करो। भगवान खुदे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं कर्म करने का, लेकिन कर्म किसके लिए करो ये भी सोचना पड़ेगा ना। हम लोग खाली इतना जानते हैं तो खाली सीधे कर्म करने पर लग जाते हैं, लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं वो कर्म मेरे को सेंटर में रख के अगर करोगे तो निश्चित ही तुम सक्सेस पाओगे, सफलता पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझे? तो हम लोग भी जब इस तरह से भगवान को सेंटर में रख के कोई भी जब कर्म करेंगे तो निश्चित ही भगवान हमको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। समझे? तो ऐसा ऐसा तो अनेक उदाहरण हैं, अनेक एग्जाम्पल भी हैं। बस इतना ही खाली कहते हैं कि अगर हम लोग भक्ति मार्ग में से अगर खाली बने हुए रहें, भक्ति मार्ग में अगर खाली चलते हुए रहें ना, तो भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। कई बार होगा कि हम भगवान को भूल जाएंगे, ऑब्वियसली होगा। भगवान लोग माया में फंसे हुए बद्ध जीव हैं, तो कई बार होगा भूल जाएंगे, लेकिन एक बार जब भगवान से नाता एक बार जुड़ जाता है ना, तो भगवान चाहकर भी उसको छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि हम लोग एक्चुअली भगवान का ही अंश है। भगवान चाहते हैं भाई कभी न कभी आओ, तुम हमसे कभी भी जाएंगे स्वीकार लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बचपन में नहीं गए तो इतना पाप कर लें, उसके बाद जाएंगे तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कभी भी जाइए, भगवान खाली शरण में जाइए, बस भगवान इतनी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, कई लोग तो इतना बात है हम भगवान के शरण में आते हैं तो देवी देवता को ऑफेंस करने लग जाते हैं। ये बहुत अभी का बहुत ज़्यादा डिमेरिट चल रहा है। लेकिन हम लोग को सबको श्रद्धा भाव से पूजना चाहिए, सबका मान सम्मान करना चाहिए, और रियल में भक्ति का ग्रेजुअल प्रोसेस को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब हम लोग भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। समझे? जैसे अभी तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन अभी आया कि जैसे 2 दिन पहले बताए थे ना, एक व्यक्ति का देहांत हो गया था। देखिए, जबकि कोई क्या कह सकते हैं, पॉसिबल नहीं था, कोई ऐसा संयोग नहीं था। अचानक प्रभु जी तो कि जैसे शुद्ध वैष्णव शुद्ध संत किसी के दाह में जाते नहीं है, इवन प्रभु जी तो कभी जाते ही नहीं है। लेकिन उस भक्त का कितना, जो बताए थे ना 2 दिन पहले एक बॉडी लिव कर गया था, अचानक उनको एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उनका क्या ग्लोरीज था, क्या भक्ति का पर्याय भक्त का जीवन में होता है। जब उनका बॉडी जब प्रभु जी एंड टाइम जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिला, जस्ट लाइक आ गए, तुरंत पहुँच गए, आ गए। प्रभु जी खुद प्लस में हमारे वॉइस करीब 30 to 40 डिवोटीज गए कि नहीं भाई हम भी उनका अंतिम दाह में संस्कार में जाएंगे। अब तो नहीं सोचिए, व्यक्ति का मृत्यु पर क्या है, विजय प्राप्त करना हुआ ना। मरते समय जिसको भगवान का स्मरण तक नहीं आ पाता, उसके लिए आपको मरते समय कीर्तन किया जा रहा, और जब तक बॉडी पूरा जला नहीं तब तक कीर्तन कंटिन्यू चलते रहा, तो समझ लीजिए मृत्यु पर जीता जागता विजय प्राप्त होता है। एक नाव बताए थे ना कुछ दिन पहले, और करीब विदिन 8 to 9 मंथ हो रहा है। हमारे एक डिवोटी थे, बहुत अच्छे डिवोटी थे। उनके पिताजी जब अचानक उनका भी डेथ हुआ था, तो अचानक प्रभु जी उसमें मायापुर में थे, अचानक पंचतत्व क्या कह सकते, जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का उनका प्रसादी माला उनको डायरेक्ट मिल गया, वही लेकर डायरेक्ट स्वयं उनके पिताजी के पास पहुंच गए। तो बहुत बड़ा कृपा होता है कि भाई देख, आप कोई अगर भक्ति किए हैं तो आप भले भगवान को भूल जाइए, लेकिन आपका एक कर्म को भगवान संजो कर रखते हैं।
कब आपको, आप भले जैसे व्यक्ति मर रहे थे उनको थोड़ी याद रहता मैंने कितना पुण्य किया, कितना अति किया, नहीं। लेकिन जब हम भक्ति कर देते हैं ना एक बार, भगवान कैलकुलेट करके रखते हैं। कैलकुलेट करने के बाद कहते हैं तुमको इससे 4 गुना मैं लौटाऊंगा, 4 गुना के 4 लाख गुना लौटाऊंगा। जब हम लोग अनजाने भाव से, भाव को भाव आना खले, जो भी भाव बन रहा है हम लोग भगवान के प्रति खाली श्रद्धा डेवलप करते रहे। हम भले कई बार ये भी समझ में नहीं आएगा कि हमको ये करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, भले अभी तात्कालिक फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान जो है अपना पर्सनल डायरी में सब कुछ नोट करते रहते हैं कि कौन किसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अब मेरे लिए खासकर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भगवान सबसे पहले देखते रहते हैं। जब हम इस तरह जब कर्म करते रहेंगे, भगवान निश्चित ही, भले हम भूल जाएंगे, भगवान के बहुत सारे कृपा हम पर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब भगवान कभी भूलते नहीं हैं। इवन अब बताते, ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि मत पूछिए। कहाँ कल बता रहे थे ने, ये अजामिल क्या था, भगवान को भूल ही गया था पूर्ण रूप से। अजामिल जो है भगवान को छोड़ ही दिया था, इतना महापापी बन गया था। लेकिन अंतिम समय में भी जब वो भगवान को पुकारा तो डायरेक्ट भगवान के डायरेक्ट पार्षद पहुंच गया। वो भी भगवान को नहीं पुकारा, भगवान को अपने पुत्र को पुकारा। अब बताइए इतना बड़ा दयालु कौन हो गया इस पृथ्वी पर? कौन इतना बड़ा दयालु होगा जिसको एक नाम पुकारे हो, दूसरे के नाम से अगर पुकारते हैं वो आगे आपको डायरेक्ट कंफर्म था। अजामिल जब अपना उद्गार जब व्यक्त करते हैं तो अजामिल बोलता है कि मैं तो यमदूत को देख चुका हूँ। यमदूत जानते हैं, एक फिल्म करिएगा, ये रियल में अजामिल का प्रसंग कैसा था, मतलब किस कंडीशन में फंसा हुआ था। ऐसा था कि ऑलरेडी यमदूत जो थे उनका आत्मा को बांध चुके थे और शरीर से खींच रहे थे, और उसी में जब खींचते समय जो वेदना होता है, जो कष्ट होता है, उसी कष्ट में चिल्लाए बेटा नारायण नारायण। जैसी पुकारा डायरेक्ट यमदूत आ गए, सॉरी यमदूत ने विष्णुदूत आ गए। अब आते ही डायरेक्ट अब चारों जो चारों थे अपना तलवार निकाल के, ये जो चारों यमदूत थे गर्दन पर तलवार रखे बोले डायरेक्ट छोड़ो। इतना जोर से बोले ना कि जो यमदूत थे डर कर कांप गए और रस्सी छोड़ दिए फट सुने। अब तनिक देखिए यहाँ पे दर्शन क्या हुआ, जो अजामिल था उसको 2 व्यक्ति का दर्शन हो रहा था। विष्णुदूत को भी दर्शन कर रहा था, प्लस किसको दर्शन कर रहा था, स्वयं यमदूत को दर्शन कर रहा था। ये जब क्रिटिकल सिचुएशन में जब फंसा न, तब अजामिल को बुद्धि आया कि ओहो हम कितना बड़ा पाप किए, कितना गलत काम किए। हम वेद पाठी ब्राह्मण थे, लेकिन आज क्या पहुंचे। उसी में तर्क देना शुरू कर दिए। अब बहुत लंबा डिस्कशन है, लेकिन मन में आचार्य बताते हैं वहाँ पे उस समय ये दोनों तो डिस्कस कर रहे थे, इसको तो वार्तालाप कर रहे थे, क्वेश्चन आंसरिंग चल रहा था। तो उसमें अजामिल क्या कर रहा था, तो अजामिल मन से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान ये जो गोरे गोरे जो है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद इतने चमकदार जो हैं वो जीत जाएं, या काले काले वाले लोग हैं जब हार जाएं, समझे। जब इस प्रकार बोलने लगे तो अंतिम में बचा के डायरेक्ट वो चले जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि विष्णुदूत के दर्शन मात्र से अजामिल की आयु बढ़ जाता है। यहाँ पे एक केस देखिए आता है कि वो भगवान का नाम नारायण लिया तो पापों से बच गया, अर्थात नरक जाने से बच गया, लेकिन वो भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल नहीं था, बिकॉज तो भक्ति किया नहीं था नाम। वजह एक चांस मिल गया उसको, क्या मिल गया उसको, एक मौका मिल गया। अब उस समय जब अचानक पहले नंबर जब सबे चले गए ना, यमदूत भी इधर गए, अरे विष्णुदूत भी तुरंत प्रकट हो गए, तो अजामिल को पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम जीवित हैं या हम मरे हुए हैं। तो देखे भाई आसपास में रस्सी वस्सी पड़ा उड़ा है, तो लगा नहीं हम जीवित हैं। अलग कहीं तो हम स्वप्न में तो नहीं थे, बोला नहीं स्वप्न में रस्सी वस्सी सब कुछ सामने दिख रहा है, जिसका मतलब हम स्वप्न में नहीं थे। तब उसको जब जो वैराग्य आया अजामिल को, सीधे घर द्वार छोड़ के सीधे हरिद्वार में जाके 10 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, 10 वर्ष तक अखंड भगवान का
सुमिरन किया, भगवान का भक्ति की जब 10 वर्षों तक भक्ति किया तो उसके फल स्वरूप वही जो 4 यमदूत बचाने के लिए आए थे, वही 4 यमदूत विमान लेकर प्रकट हो गए हैं कि चलिए महाराज अब आप भगवत धाम चलिए। तो जस्ट लाइक देखिए हम लोग उसी हैं, हम लोग बजामिल ही हैं, लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं और गुरु को जब एसोसिएशन मिल जाता है तो भक्ति हम लोग करने लग जाते हैं। जब भक्ति करने लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका ऐसे कैलकुलेट समझिए आप, अचानक हम अजामिल ही हैं, हमको मारने के लिए समझिए कोई यमदूत टपक ही रहा होगा, आ ही रहा होगा, तब तक गुरु रूपी जो है विष्णुदूत अर्थात तो कृष्ण का ही दूत है ना, कृष्ण दूत हमारे साथ माया क्या है, माया है जो यमदूत समझ लीजिए, माया यमदूत है, गुरु हमारे विष्णुदूत हैं। तो जैसे ही यमदूत का आक्रमण होने वाला था तब तक विष्णुदूत, तब तक गुरु का हमारे जीवन में आगमन हो जाता है। जैसे ही आगमन होता है माया कहते तुम अभी भागो भी, ठीक है, उसको भगा देते हैं और फिर हमको बचा तो लेते हैं, उसके बाद गाइड करते हैं। एवं देखिए यमदूत तो गाइड भी नहीं किए, लेकिन हमारे ऐसे यमदूत हैं फिर गाइड करते हैं और फिर हम उनके इंस्ट्रक्शन में जब प्रोसेस को फॉलो करने लग जाते हैं तो डायरेक्ट हम कहाँ चले जाते हैं, हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। फिर डायरेक्ट भगवान की कृपा से हम लोग के लिए भी विमान निश्चित पहुंच जाएगा। तो जिस तरह इस श्रद्धा भाव से एवं अब तो नहीं सोचिए, हम तो मनुष्य हैं, इसलिए मैं कथा बार बार मैं होता भगवान कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं, तनिक सोचिए। हम लोग यहाँ से कभी मन में कल्पना भी करते हैं, यहाँ से हम पुकारेंगे भगवान सुनेंगे। एक भागवतम में ऐसा प्रसंग है एक गजेंद्र हाथी का, कभी इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे, और मैं संक्षिप्त में बताता हूँ गजेंद्र का प्रसंग। अमेजिंग, अद्भुत। गजेंद्र जो था मतवाला आदमी था, मतवाला हाथी था, और इतना मतवाला था, इतना, अब उसको सैकड़ों हजारों पत्नियां थी, हजारों बच्चे थे, लेकिन इतना अपने रियल में परम शक्तिशाली था। मतलब जब वो स्वयं हाथी, जब तक वो गजेंद्र हाथी वन में रहता था तब तक छोटे मोटे जो पशु पक्षी थे ना निर्भीक होकर चलते थे कि जब तक मेरा बाप गजेंद्र जिंदा है हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। एवं शेर, भालू, चीता गजेंद्र से देखते ही भागते थे, सामना करने का मुकाबला नहीं था। ये गजेंद्र की शक्ति है। भागवत में एक अध्याय में गजेंद्र की खाली शोभा का वर्णन किया गया है। यह गजेंद्र का था। लेकिन वैसा गजेंद्र जब एक समय अपने पत्नी के बच्चों के साथ जहां भी जाता उसको रास्ता ठीक नहीं करने की जरूरत पड़ता था कि रास्ता बना हुआ उस पर चलते, नहीं, जंगल के जिस भी ओर से निकलता बड़ा हाईवे बनाते हुए निकलता, कि वो हजारों पत्नियां थी ना, हजारों बच्चे थे। अब एक वो चलेगा तो हजारों जब चलेगा तो ऑब्वियसली हाईवे बन जाएगा। और इतने मदांत में रहते थे, ये पेड़ उखाड़ा, तब हंसते खेलते हुए जा रहा था। अचानक ऐसा हुआ, चलते चलते उनको प्यास लग जाता गजेंद्र को। अब पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरता है। जैसे ही वो सरोवर में उतरता है तो पहले पानी पी लेता है, पानी पी के अपनी पत्नी बच्चों को भी पिलाते हैं। अब पत्नी बच्चे को पिलाकर अब यहां तक तो गजेंद्र ठीक था। आचार्य बताते हैं गजेंद्र यहां तक ठीक था। जैसे फिर आचार्य फिर इतना भी तक कमेंट्री में बताते हैं, जैसे कोई घर परिवार से सब लोग यात्रा करने के लिए ट्रेन से निकलते हैं तो आप पत्नी बच्चे को स्टेशन पर छोड़ देते, कोई स्टेशन पर ट्रेन रुकता है तो वहीं पे छोड़ देते हैं, और जो बेचारा हस्बैंड जो पापा है वो जाते हैं पानी लाने के लिए। तो जस्ट लाइक वही काम किया, तब तक वही घर परिवार में फिर रचे पचे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि जब तक वो पानी पी लिया, सब पत्नी बच्चों को सबको भरण पोषण किया, ठीक है, हम लोग का हाई जो रियल में आचार्य तो इतना तक बताते वेदव्यास मुनि, ये प्रसंग एक्चुअली गजेंद्र का नहीं है। गजेंद्र के माध्यम से हम लोग को सिखाया जा रहा है, हम लोग ही गजेंद्र हैं, हम लोग ही घर परिवार में हैं, हम लोग समाज में हैं, समाज को जो भरण पोषण करना करें। लेकिन यहाँ जैसे गजेंद्र जो है अपनी पत्नी बच्चों को सबके साथ भरण पोषण किया, ठीक है, अब इसका मौज मस्ती शुरू हुआ गजेंद्र का। गजेंद्र जब मौज मस्ती शुरू करने लगा
तो पानी कभी इधर से छिटकार रहा, पानी सूंड में लेकर कभी पत्नी के, कभी बच्चों को मैं पूरा छिटकार रहा है पूरा आनंद से। और इतना विशाल था जिसके मतलब समुद्र में सरोवर में इतना तहलका मचने लगा, कंपन होने लगा। उसके नीचे समुद्र तालाब के नीचे एक ग्राह रहता था। ग्राह मतलब मगरमच्छ रहता था। अब ग्राह सोचा यार मेरे घर में आके इतना शेर कौन बन रहा है, इतना मतलब उत्पात कौन कर रहा है, लगता उसको भय नहीं है मेरा। जब इस प्रकार बोले तो उसको अचानक, तो तब तक शुरू में तो कुछ नहीं, ग्राह भी लगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में और जो हाथी था गजेंद्र था इतना मग्न हो गया, इतने घंटों पार हो गए, फिर भी उनको होश नहीं आया कि अरे अब तो निकल चलो। जैसे हम लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए रहते थे, कभी भी ये बुद्धि तक नहीं जागता है हम लोग को, अरे अब तो भगवान की ओर चलो, नहीं जागता। जस्ट लाइक गजेंद्र का भी स्थिति वैसा ही था, उसको अभी तक भी बुद्धि जागृत नहीं हुआ। तब जाग ग्राह अपना आया, आकर उसके सीधे पांव को पकड़ा। पांव तो पकड़ा, फिर भी गजेंद्र को थोड़ा सा एहसास हुआ कि कोई पकड़ा है जीव। फिर लगा छोटा मोटा जीव होगा, झटका, वो तो एहसास नहीं हुआ छोटे शुरू में। लेकिन जब धीरे धीरे ग्राह जो है अपना पकड़ मजबूत कर लिया। जैसे देखते हैं कि शुरू में कोई रोग होता है, कष्ट होता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते जैसे देखे किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, फर्स्ट स्टेज में सेकेंड स्टेज पार करता है कोई पता नहीं लगता। हाँ, जब थर्ड स्टेज आता है जाकर चेक कराते हो कैंसर थर्ड स्टेज, तब हॉस्पिटल का लाइन, उसका खाना पीना सब बंद, हॉस्पिटल का लाइन शुरू, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक गजेंद्र का वही साथ हुआ। गजेंद्र को जब देखा ग्राह मजबूत में अपना पकड़ मजबूत किया तो गजेंद्र देखा यार कुछ तो है, थोड़ा वो पैर हिलाने का प्रयास किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, गजेंद्र जो है बहुत प्रयास किया लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। इवन धीरे धीरे ग्राह जो उसका अपना पकड़ा मजबूत करके उसको बीच सरोवर में ले जाने लग गया। तब तक पत्नी ने बहुत प्रयास किए, 1000 पत्नियां थे, एक दूसरे को चैन लगाकर खींचने का प्रयास किए, फिर भी पत्नी भी नहीं बचा सकी। तब तक बच्चे भी प्रयास किए खींचने का, चैन पर चैन लगा के, लेकिन वो भी बचा नहीं पाए। क्या आचार्य पर बताते हैं कि क्यों नहीं बचा पाए, इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि ऐसा एक नहीं, हजारों अगर ग्रह होता ना, अगर भूमि पर होता ना, एक नहीं हजारों ग्रह को जो गजेंद्र था यूं एक झटके में उड़ाकर फेंक देता। लेकिन यहां पे था स्थानम प्रभावम ना बलम प्रभावम। एक्चुअली यहां स्थान ग्रह, उस ग्रह का बल नहीं है, उस स्थान का बल है। एक्चुअली पानी जो है ग्रह का स्थान है, इसलिए जो गजेंद्र हाथी जो है उसका भूमि का स्थान है। इसलिए एक जो कहते हैं ग्रह एक गजेंद्र पर भारी पड़ रहा। फिर भी पत्नी बच्चों ने अथक प्रयास किए। जैसे व्यक्ति कोई मरने लगता है ना, तो पूरा पहले घर परिवार वाले, पत्नी बच्चे समाज मिलके बहुत प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति को बचा लेंगे बचा लेंगे बचा लेंगे बचा लेंगे। लेकिन तनिक रिमेंबर कर पाइए कि सब लोग प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन मृत्यु से कोई बचा पाते हैं? कोई नहीं बचा पाते। यही हम लोग को समझ में नहीं आता है। गजेंद्र, इसका हजारों पत्नियां थी, उसी पर अब तनिक की जो विडंबना में फंसा, शुरू में पानी पी के निकल जाता, लेकिन आसक्ति में फंसा वही नहीं कारण है। लेकिन आसक्ति में फंसा उसी कारण खेलने कूदने लगा, तब वो गजेंद्र को क्रोध आया, ग्राह को, और पांव मजबूत कर दिया। अचानक जब 20 स्वरूप में ले जाने लगा, उस समय, अब कमिंग टू द पॉइंट, यहां पर मैं शॉर्ट में ही चलता हूं। यहां पर गजेंद्र एक्चुअली पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम के राजा थे, उसमें बहुत भक्ति किए थे, लेकिन एक श्राप के कारण उनको हाथी बनना पड़ा। कैसा क्यों बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन जब उनको ये शरीर जब मिला, एक्चुअली पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति किया था, अचानक भगवान की याद आई। मरते समय, अर्थात जिस समय मर ही जा रहा था, ग्रह अंदर ले जा रहा था, उसी समय भगवान का याद आया।
अब वो गजेंद्र जो है प्रार्थना करने लगा, बहुत अच्छा प्रार्थना, हे गोविंद हे गोपाल अब तू जीवन हारे, नीर पिबन हे तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़े, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। मतलब बहुत अद्भुत स्तुति किया। ये स्तुति जो है ब्रह्मांड को भेद कर स्वयं भगवान के धाम को चला गया। अब भगवान वहां विश्राम कर रहे थे, भगवान को जैसी कान में आवाज आया भगवान दौड़ने लगे। तब तक लक्ष्मी पूछी कि भगवान कहां, तब तक वहां बोले, गजेंद्र बोलते बोलते डायरेक्ट पहुंच गया, आ गया गजेंद्र के पास पहुंच गए। बोले देवी अब मैं तुरंत जा रहा हूँ। गरुड़ बोले कि भगवान तुरंत हम पहुंचा देंगे, जबकि गरुड़ मन की गति से चलते हैं। लेकिन भगवान बोले गरुड़ तुम्हारी गति बहुत मन लग रहा, मेरा भक्त पुकार रहा है। एक मिनट एक क्षण में डायरेक्ट भगवान वहां प्रकट हुए। अब प्रकट होते ही सबसे पहले उन्होंने ग्राह का मस्तक काट कर ग्राह को उद्धार किए, और जो गजेंद्र हाथी था उसको सशरीर भगवान अपने धाम को लेते चले गए। अब ये भगवान का महिमा है। अब तनिक सोचिए, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान हमको सुनते नहीं हैं, हाँ यहां देखिए सोचिए, भगवान के एक चींटी भी अगर भगवान को पुकारता है ना, भगवान उसका भी सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। एक चींटी है, सोचिए कितना नग्न, उसके कितना मतलब छोटा है, और उसके पैर में घुंघरू, उसका भी जो आवाज हो रहा है साहब वो भी सुनता है। तो हम लोग का अगर भगवान आर्त भाव से हम लोग भगवान को अगर पुकारेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे। अब जब बताइए हाथी मरते समय अंतिम अवस्था में भगवान को जब पुकारा तो ग्राह को तो सबसे पहले ग्राह को उद्धार किए, गजेंद्र को सशरीर भगवान के धाम को ले गए। जबकि कहा जाता है ना कि सशरीर कोई भगवान के धाम नहीं जाता, लेकिन भगवान कहते हैं ना भाई मेरा राज चलता हो, वहां सब कुछ होता है। इसलिए अब दूसरी बात एक पॉइंट आओ यहां सीखना चाहिए भाई, जब गजेंद्र से हाथी अर्थात पशु का जब पुकार सुन सकते हैं तो हमारी पुकार डेफिनेट भगवान सुनेंगे। इसके लिए हमें कोई संदेह नहीं करना, हाँ खाली एटलीस्ट विश्वास रखना। गजेंद्र जो आर्त भाव से पुकारा था ना, भगवान पर विश्वास था। दूसरा, एक आचार्य यहाँ एक चीज और सिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए भगवान जब आए तो गजेंद्र का उद्धार बाद में किए, पहला उद्धार ग्राह को किए। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो आचार्य बताते हैं एक्चुअली गजेंद्र इस जन्म का ना एक नहीं अनेक जन्म लग जाता ना, फिर भी जो ग्राह था भगवान के धाम नहीं जा पाता। लेकिन गजेंद्र ने जब देखा, ग्राह ने जब देखा गजेंद्र रूपी शुद्ध भक्त आया, हमारे दरबार में आया है, हमारे घर में आया है, तो अगर इसका शरण ग्रहण कर लिए तो निश्चित ही हम भगवत धाम को चले जाएंगे। समझे? अब उस तरह जस्ट लाइक ये सीख हमको मिलना चाहिए। हम लोग अनेक जन्म, सौवों जन्म, हजारों जन्म ले लेंगे, अपनी भक्ति से अपने बल से हम लोग भगवान के धाम निश्चित नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम गुरु का शरण ग्रहण कर लिए तो सबसे हम आसानी से हम लोग पहुंच जाएंगे। इसलिए शुद्ध वैष्णव के शरण ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जब ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मेरा उद्धार पहले होता है, उनका उद्धार बाद में होता है। समझे? तो यहाँ से हम लोग यही सीख मिलता है। इसलिए यहाँ तो बताते हैं कि भगवान कितना कृपामयी है, कितना दयालु है। हम लोग कृपा, भागवत अनेक ग्लोरीज गाया गया है। समझे? इसलिए हम लोग को नित्य आर्त भाव से भगवान से नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान इस माया जगत से हमको बचा कर रखिए। इस भौतिक जगत में बहुत दुख है, हम लोग टिक नहीं पाएंगे अगर कृपा नहीं करेंगे तो। समझे? चलिए आइए हम थोड़ा सा आप लोग भगवत गीता का भी थोड़ा श्रवण कर लें, क्योंकि भगवत गीता भी भगवान का ही वाणी है। इससे हमारा जो भगवान हमको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको बताएं देखो वास्तव में इस जगत को कैसे रहना। ये सब भाव कब आएगा? सब भाव तो थोड़ा बहुत, इसलिए मैं ज़्यादा भी लीला में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि लीला को समझने के लिए थोड़ा भाव आपको मतलब फेथ फुली डेवलप होना चाहिए, तब आप लीला को आस्वादन कर पाइएगा। ये सब लीला को मतलब सुनते हैं, मतलब मैं राधा महाराज में सुन रहा था तो बता रहे थे,
वो इस भाव को अगर सुनते थे ना, आचार्य लोग रोते रहते थे नित्य दिन। बताते जब कल बता रहे थे ना आप लोग को, जब चैतन्य महाप्रभु को जब बीरा सताता था, किशोरी राधा रानी जब बीरा में आते थे, क्या करते थे, ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनते थे, उसको देखकर रोते रहते, उनका आंसू बंद हो जाता था। हम लोग, लेकिन हम लोग सुनते थे, हम लोग को कोई इतना फर्क ही नहीं पड़ता, कोई एहसास ही नहीं होता, बिकॉज हमारे अंदर क्या है, अभी इम्प्योरिटीज, हमारे अंदर पाप अभी भरा पड़ा है। जब तक पाप को खत्म नहीं करेंगे ना, जब तक पाप को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको भगवान का रियल जो कृपा है उसको एहसास नहीं होगा। तो पाप खत्म होगा कैसे भाई? पाप भी खत्म होने का यही प्रोसेस है, बस कथा सुनिए, कथा से ही पाप खत्म होगा, और खत्म होगा तो वही चीज आपको भगवान पूरी तरह से रियलाइज होने लगेगा, वही चीज आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगेगा। किस तरह देखिए, अर्जुन के अंदर भी यही हालत हो ले, अर्जुन भी मोह रूपी जो अंधकार है उसमें फंसे हुए हैं, और भगवान अनेक ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन वास्तव में इस दुनिया में सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन वो लोग रास्ता गलत चुन चुके हुए हैं। मैं सबको बुला रहा हूँ लेकिन कोई आ नहीं रहा है, समझे? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर इस जगत में सुखी होने का मात्र एक ही साधन है कि जब तक कोई व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आएगा तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। और दूसरा, और व्यक्ति वही आ सकता है जो अविचल भाव से सम रहने के लिए जो सीखा है। तो वही भगवान आगे बताते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त हैं उसे अविनाशी कहते हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त हैं, अब सारे शरीर में मैं से क्या समझे, सारे शरीर में क्या व्याप्त है, सारे शरीर में क्या व्याप्त है? वास्तव में सारे शरीर में आत्मा व्याप्त है, इसलिए इस अव्यवी आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। ना ही आगे हम सुनेंगे तो उसमें भगवान बताएंगे कि आत्मा का रियल स्वरूप क्या है, आत्मा को क्वालिफिकेशन क्या है। तो वहाँ पे भगवान बताते हैं कि आत्मा ना ही कभी जन्म लेता है ना ही मृत्यु होता है। जब जो जन्म लेगा उसी को मृत्यु होगा, लेकिन आत्मा कभी मृत्यु होती नहीं है, समझे? लेकिन यहाँ भगवान बताते हैं कि ये जो है, जो शरीर में जो व्याप्त आत्मा है, प्रकृति का स्पष्ट वर्णन किया गया। सभी लोग समझते हैं कि सारे जीव में व्याप्त चेतना है, प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो कहते हैं शरीर जो है, शरीर में आत्मा जो है अपना एक चेतना का फॉर्म में पूरा विस्तार किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो हर एक अंग विदाउट चेतना वर्क नहीं करता, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेतना है जिसके कारण वो वर्क कर पाता है। लेकिन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है कि भाई क्या करते हैं, भ्रम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। भगवान फिर कहते हैं कि देखो, जब हम लोगों को कष्ट होता है, सुख दुख का अनुभव जो है हमारे शरीर का प्रत्येक अंग में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अंग वैसे चिन्मय हो गया है जिसको सुख दुख का कभी एहसास ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हमें जब कष्ट होता है हमें सब जगह एहसास होता है, सब जगह रियलाइज होता है। इन कहते हैं किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित रहती है, एक शरीर से सुख दुख दूसरे शरीर को पता नहीं चलता। लेकिन बताते हैं ये जो सुख दुख का जो स्थिति का चेतना का जो फॉर्म में है, ये हमको जब कष्ट होता है तो केवल हमें को पता चलता है, सामने वाले को पता नहीं चलता। हाँ, फीलिंग बता सकते हैं कि हाँ हमको कष्ट हो रहा है, लेकिन आपको कष्ट कैसा हो रहा है बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ये तो जिसको दुख और सुख होता है उसको एहसास होता है भाई उसके साथ क्या बीत रहा है। इसलिए कहता है जिसको होता है वही जानता है, अन्य दूसरा नहीं जानता। हमारे और दूसरी बात ये है कि हम लोग का शरीर देखिए कितना दुर्बल है। हम लोग अब कई बार कहते हैं ना, हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, हम इससे बहुत चाहते हैं, इसके लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन बताइए हम व्यक्ति से कितना भी प्रेम करें, या फिर किसी व्यक्ति को कुछ कष्ट आता है, या फिर छोड़िए ना भाई, किसी का 104 डिग्री किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ जाता है, हम उससे लाख प्रेम करते हैं, क्या उसका 1 डिग्री बुखार भी हम ले सकते हैं? आप प्रयास करके देखिए, ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है,
हम लोग ऐसे कठपुतली हैं, भगवान का ड्रामा में जो पार्ट लिए हुए हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तो तुमको एहसास हो रहा नहीं, किसी दूसरे को एहसास नहीं हो रहा। ऐसा नहीं तुम कह रहे हो तुमको ये इतना कष्ट आ रहा, इतना रोग आ रहा, तो उसके कारण सभी आर्थ है, भाव अलग है, लेकिन किसी को फीलिंग नहीं आ पाएगा भाई तुम कितना आती में, तुम बिकॉज तुमको कष्ट हुआ तुम जानोगे, तुम्हारे शरीर से बिलग नहीं होगा। लेकिन कहते हैं, आगे कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। लेकिन फिर भी आचार्य फिर बताते हैं भाई ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हमारे शरीर में आत्मा विराजमान है। ठीक है, आपको बता रहे हैं आत्मा के बारे में, हम समझ रहे, विश्वास कर लेंगे, लेकिन उसका कोई बैरोमीटर तो बताइए जिससे हम समझें कि आत्मा रियल में हमारे शरीर में व्याप्त है। तो आचार्य बहुत अच्छा से बताते हैं कि हमारे जो चेतना जो है, चेतना ही आत्मा का एहसास करवाता है। जैसे हम चेतना मतलब क्या है, हमारे सही से काम करना। सही से काम करना मतलब हमारे इंद्रियां सही से वर्क करना है, हमारा सही उठ बैठ चलना फिरना सब कुछ होता है। इससे मतलब क्या, हम चेतना में हैं। चेतना भले आप कहिए भाई इतना तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता, इसका मतलब उसमें भी आत्मा है। मतलब ये जान लीजिए जिसमें चेतना है उसमें आत्मा है। एक सहायक कंक्लूजन सिंपल से समझ लीजिए, जिसमें भी, इससे मतलब अब तो नहीं सोचिए किसमें किसमें चेतना है, चेतना सब में है। मछली से लेकर कीट पतंग से लेकर एक आदमी तक में चेतना है। लेकिन इससे पता चल रहा है भाई हर एक कण कण में, हर एक जीव में आत्मा है। विदाउट आत्मा कोई भी जीवित नहीं हो सकता, कोई भी जीवित एक मिनट रह भी नहीं सकता। और चेतना प्लस काम किस लिए करता है, जब तक चेतना तो पहले से ही रहता है हमारा, लेकिन जब तक उसमें आत्मा रूपी जो कहते हैं करंट जब तक उसमें नहीं आता है तब तक वो जलता नहीं है, तब तक वो काम नहीं करता है। लेकिन फिर कहते हैं भाई आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो आत्मा का कुछ, आत्मा कितना बड़ा चीज है भाई, जिसके कारण आज तक कोई देखा नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो भगवान बताते हैं कि हमारे जो बाल है ना, सर का बाल, हमारा सर का बाल का अग्रभाग, हमारे जो शीश पर बाल है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्सा, नहीं सोच रहे हैं बाप रे बाप, अपना दिन एक बाल निकालिए और उसका अग्रभाग का 10,000वें भाग का तुलना भी आत्मा से नहीं किया जा सकता, मतलब उतना नगण्य है आत्मा का साइज। अब तनिक सोचिए, एक बाल अगर भूमि पर रख दिया जाए तो शायद ही दिख पाता है, इतना हम लोग वहाँ कमजोर अभी आजकल हो गया है। और उसका 10,000 हिस्सा अगर कर दिया जाए, क्या लगता आप देख पाइएगा? माइक्रोस्कोप भी फेल कर जाएगा, समझे, माइक्रोस्कोप भी फेल कर जाएगा। लेकिन उसी को ये भौतिक चक्षु से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक चक्षु मिल जाता है, जैसा मैं बता रहा था, माइक्रोस्कोप भी फेल कर जाएगा। तनिक सोचिए, जिसको मतलब मेरा माइक्रोस्कोप आंख फेल कर जाता है एक बाल को देखने में, तो उस विशिष्ट आत्मा चिन्मय चीज को कैसे देख सकते हैं? बिकॉज पहले नंबर हम समझिए कि हम लोग जड़ हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं जड़ चीज है। हमारे जो इसलिए कहते हैं प्लस सब लोग कहते हैं ना, मैं तो फलाना व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, चिलाना व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, ये सब नाटक है, सब आडंबर है। डायरेक्ट समझ लीजिए, बिकॉज हम शरीर इसलिए कहते हैं, पहले अपने इंद्रियां को समझिए। हमारे इंद्रियां क्या, पहले भौतिक है, जड़ चीज है। अब आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो जड़ चीज से आध्यात्मिक चीज को कैसे देख सकते हैं? जड़ चीज से आप जड़ चीज को बढ़िया देख सकते हैं, आध्यात्मिक चीज से आध्यात्मिक चीज बढ़िया से आप देख सकते हैं। आपका इंद्रियां जड़ है, उससे आप आत्मा जो कहते हैं आध्यात्मिक है, उससे आप कैसे देख सकते हैं? सेम वही बात है। कई लोग कहते हैं ना हम प्रेम करते हैं, फलना व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम का रियल मतलब ही नहीं जानते हैं। वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा है, हम प्रेम खोज रहे हैं। अच्छा, आत्मा का रियल स्वभाव क्या है? आप ही लोग से पूछते हैं, आत्मा रियल में क्या चाहता है? हम लोग शरीर आत्मा है, जो हमको प्रेरित कभी कभी करता है, तो आत्मा का रियल स्वभाव क्या है? आत्मा का रियल स्वभाव है प्रेम करना, बस। इसके अलावा इसको कोई, सबसे बड़ा स्वभाव उसका गुण है, जन्मजात गुण है। तो बोले इससे अगर प्रेम को निकाल देंगे तो
अब तनिक सोचिए, चीनी है, चीनी को अगर उसे मिठास अगर उसके अंदर से निकाल दीजिएगा तो चीनी चीनी रहेगा नहीं, उसका स्वरूपगत स्वभाव है मीठा लगना। जैसे आत्मा का स्वरूप ही प्रेम करना है। प्रेम किससे करना? एक्चुअली आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा चिन्मय है, तो चिन्मय वस्तु का प्रेम चिन्मय तत्व से हो सकता है ना। चिन्मय चीज को, चिन्मय चीज से हम लोग चिन्मय चीज को ही प्रेम कर सकता है। चिन्मय चीज जड़ चीज से कभी प्रेम कर ही नहीं सकता है। हम लोग क्या समझते हैं यार, हम प्रेम करते हैं, कहां से प्रेम करते हैं? हम जड़ चीज हैं। आत्मा क्या है? चिन्मय तत्व है। हम लोग खोज तो रहे हैं, डायरेक्शन गलत है। हम किसी व्यक्ति से कहते हैं प्रेम चीज है, प्रेम करते, कहां से प्रेम करेंगे? हमारा जब शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा क्या है? चिन्मय चीज है। और सामने वाला व्यक्ति क्या है? जड़ चीज है, चेतना उसका जड़ है। तो कहां सामने वाला व्यक्ति से कैसे प्रेम कर सकते हैं? ये सारा मूर्ख बना, उल्लू बना रहे हैं। इसलिए हम जो केवल प्रेम कर सकते हैं, केवल परमात्मा से प्रेम करते हैं। एक नहीं अनेक जन्म लेते ही हम लोग, पता है जन्म लेते ही सब लोग क्या खोजते हैं? कुछ नहीं खोजते हैं, एक ही चीज खोजते हैं जिसके लिए वो जीवन भर भागते दौड़ते रहते हैं। क्या? वो प्रेम खोजते हैं। जन्म लेते ही व्यक्ति सबसे पहला खोज यही होता है, वो प्रेम खोजते हैं। जन्म लेते पहले वो माँ में खोजते हैं, फिर जब पिताजी खिलौने पहले जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उधर लाख खिलौना दीजिए, लाख कुछ दे दीजिए तो नहीं लेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी माँ को खोजेगा, क्योंकि वो माँ से प्रेम को खोज रहा है। जब कुछ समय बीतता है तो पिताजी से खिलौना लालच देते हैं तो प्रेम थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, तो लगता है वो यहाँ नहीं मिला प्रेम, पिताजी में खोजता है। पिताजी को देखता कुछ दिन रहता है, नहीं यहाँ भी प्रेम नहीं मिल रहा, फिर अपने फ्रेंड सर्कल के पास पहुँचता है, वहाँ भी खोजता, बहुत अच्छा मेहनत दिमाग बुद्धि लगाता है, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलता। तब अंतिम बुद्धि लगाता, चलो भाई, तो अंतिम में गर्लफ्रेंड को खोजता है कि चलो भाई का कोई लड़की अगर मिल जाती तो उसमें अगर मेरा प्रेम साझा हो जाए तो वो हमको सेटिस्फेक्शन कर देती, वहाँ भी नहीं मिलता है। अंतिम में पैसे कमाने के पीछे लग जाता, पैसे कमाने लगता, पैसे से हो सकता है हमको प्रेम मिल जाए, लेकिन पैसे से भी नहीं मिलता। तब सुधा पत्नी से मिल जाए तो शादी करता है, वहाँ भी नहीं मिलता है। अंत में बूढ़ा हो जाता, मर जाता है, लेकिन जीवन भर खोजते रह जाता है कि रियल में फिर भी उसको कभी प्रेम मिलता नहीं। अब क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज उसका खोज सब में क्या था? सब जड़ वस्तु में खोज रहा था। अगर चिन्मय तत्व, क्योंकि बिकॉज उसका जो चीज है चिन्मय है, तो चिन्मय तत्व से अगर प्रेम खोजता तो आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग भी अगर रियल में भगवान से हम लोग प्रेम करना चाहिए, भगवान से नाता जोड़ना चाहिए, तो आपका चिन्मय चीज तक आएगा। ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, कि हम लोग कितनी बड़ा भ्रम में फंसे हुए हैं, समझे। लेकिन आगे कहते हैं, इस आत्मा के उपस्थिति का लक्षण विशेष चेतना दर्शाता है। ठीक है, तो आगे फिर बताते हैं, यदि बाल के अग्रभाग के 100 भाग को विभाजित किया जाए, फिर उसके 100 भाग अर्थात 10,000 में हिस्से को माप लिया जाए, फिर भी उसमें उसका माप करना असंभव है। यह आत्मा का स्वरूप कहा गया। आत्मा लेकिन है, कहते हैं आत्मा अनंत परमाणु कण से बना हुआ है, जो माप में बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से के बराबर है। लेकिन कहते हैं आत्मा के देखिए, पहले सबसे छोटा तत्व क्या है इस जगत में? सबसे छोटा एलिमेंट है परमाणु, उससे ऊपर अणु, धीरे धीरे फिर बढ़ते बढ़ते चला जाता है। ये सबसे छोटा अणु परमाणु होता है, एलिमेंट परमाणु होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता। लेकिन कहते हैं उसका अनंत कण, परमाणु के भी जो कण है, वो अनंत कण जो है, कण के जो साइज होगा वो आत्मा का साइज है। तो नहीं सोचो वो चीज, बाप रे बाप, देख रहे हैं हम कितना बड़ा विडंबना में फंसे। इसका आत्मा का साइज देख रहे हैं कितना है? वो हमारा पूरा बॉडी को चला रहा है। व्यक्ति मरता है तो शरीर से क्या निकलता है? आत्मा ही निकलता है ना। पता नहीं कितना साइज, कितना छोटा चीज है। आपका पूरा कितना 70-80 किलो का वजन का जो बॉडी है, उसको पूरा नचा रहा है। कभी स्वर्ग उठाओ, कभी नरक डुबाए, राजदंड के दिलवाते रहता है। कहाँ कहाँ से कौची कोची करवा रहा है। सोचते नहीं, तुझे कितना छोटा सा चिप,
ये हम लोग का अज्ञानता है ना। आगे फिर बताते हैं, देखिए, इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। ऐसे असंख्य कण हैं। यह कण लघु आत्मा के स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस आत्म स्फुलिंग के प्रभाव से शरीर में उसी तरह व्याप्त होता है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त होता है। अब आत्मा हमारे शरीर में किस प्रकार अपना जगह बनाया हुआ है, हमारे शरीर में किस प्रकार रह रहा है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते, जैसे हम दवाई खाते हैं तो दवाई का असर पूरा बॉडी में जिस तरह फैल जाता है, जैसे आत्मा का जो है जो प्रभाव है पूरा शरीर में है। इसलिए आपका जन्म शरीर में एक नहीं असंख्यों आत्मा है। असंख्यों मतलब जैसे आप चीज़ को कैसे समझे भाई कि जब आप भाई आत्मा तो एक ही बात तो करते हैं भाई, आप यहाँ असंख्य आत्मा की बात कहाँ से कर रहे हैं? हाँ, आपके अंदर असंख्य आत्मा है। अब तो सिंपल समझाते हैं, बायोलॉजी पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े शायद पढ़े होंगे। बायोलॉजी में कहा गया हमारे अंदर कोशिका है, हमारे एक से एक ने अनेकानेक कोशिका है, एवरी टाइम बनते रहता फिर डिस्ट्रॉय होते रहता है। तो मतलब कोशिका में कोई जीव है, छोटा ही जीव है, जब जीव जैसा ही उसमें अगर चेतना है तो मतलब उसके अंदर आत्मा है ना जी। तो हमारे अंदर कितने अनंत कोशिका हैं, अनंत कोशिकाओं से बना हुआ मेरा शरीर है, इसका मतलब प्रत्येक अंग में हमारा आत्मा है। लेकिन ये आत्मा खत्म होते रहता है, ये आत्मा कम चलाव के लिए रहता है, ये आत्मा खाली एज ए टेम्पोररी रहता है। लेकिन मेन आत्मा जो होता है, मेन मेरा आत्मा का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वो जब प्रभाव बनाने के लिए वो रहता है, ठीक है, उसका ऐसे ज़्यादा रोल नहीं रहता। मेन आत्मा हमारे जो बॉडी में रहता है वो सारा काम रहता है, ये जैसे प्रभाव का काम करता है, ठीक है। जैसे आगे फॉर एग्जाम्पल देते हैं, आत्मा की यह धारा जो है सारे शरीर में चेतना रूपी अनुभव की जाती है। मतलब हमारे जो चेतना जो है चेतना रूप में प्रकाश करता है, हम जो हाथ पर हिल रहा है मतलब वहाँ वर्क कर रहा है सही से। और यह आत्मा का अस्तित्व जो है का प्राण है। आत्मा का अस्तित्व कोई बनाए रखने का कोई काम कर रहा है, केवल और केवल कौन काम कर रहा है? हमारा चेतना कर रहा है। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक चेतना रहित होने पर भी मृतक होने पर ही वह मृतक हो जाता है। लेकिन कहते हैं सामान्य व्यक्ति को भी पता होगा, जैसे चेतना उसका खत्म होता है, हाथ पांव काम करना बंद कर देता है, सांस लेना बंद कर देता है, तो क्या कहते हैं? मर गया, वो शरीर छोड़ के चला गया। इसका मतलब कुछ नहीं, आत्मा उसका शरीर से निकल गया। शरीर में इस चेतना को किसी भी उपचार से वापस लाया नहीं जा सकता है। ओह माय गॉड, अब गौर कर लीजिए, जितना कमा रहे, जितना भौतिकता में लगे हुए, तनिक सोच के देखिए कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक बार शरीर का चेतना अगर चला गया तो किसी भी भौतिक उपचार, देखिए तो ये गौर करने वाली बात है, भौतिक उपचार की बात किया जा रहा, आध्यात्मिक उपचार की बात नहीं किया जा रहा। ये नहीं फिर कहिए भाई अब तो अनेकानेक एग्जाम्पल्स में हमको हम ही को सुनाने लगी भाई, तो भगवान तो चेतना तुरंत प्रदान कर वापस ला दिए। पहला नंबर वो भगवान है, और दूसरी बात है आध्यात्मिक है। भगवान चाहे सर्वसमर्थ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं भौतिक उपचार से चेतना नहीं लाया जा सकता। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक उपचार से पॉसिबल है, लाया जा सकता है। अतः भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा का कारण है कि वो परम आत्मा का अधिक विवेचना। आगे स्वयं भगवान बताते हैं कि आत्मा का आकार अनुतुल्य है, जब पूर्ण बुद्धि द्वारा समझ पाना असंभव है। यह आत्मा 5 प्रकार के प्राणों के तौर पर रहा है: प्राण, अप्राण, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित रहता है, देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव को विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश को शुद्ध कर लिया जाता है तो इसे आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। क्या बात है, बहुत भगवान ने कितना अच्छा बात इसमें बताया है, तोड़ के रख दिए हैं। पहले नंबर आत्मा का जो कितने प्रकार जो हैं, यहाँ समाज थोड़ा सा बताया गया, एक ब्रीफली 5 प्रकार का बताया गया है। मैं बता अनंत स्वरूप होता है, सबका आत्मा का रियल में अनेकानेक स्वरूप है, समझे। लेकिन फिर भी भगवान बताते हैं कि देहधारी जीव जो है के अंदर आत्मा जो है इस तरह से अपना प्रभाव फैलाई हुई रहती है कि उसका वर्णन आप नहीं कर सकते हैं।
वो मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज रहता है, समझे। लेकिन कहते हैं सामान्य व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है इस में फंस पाते हैं, लेकिन जो इसका जो जिसको ज्ञान होता है, अस्तित्व का अपना बोध होता है, वो सब माया मोह में कभी फंसते नहीं है। वो निश्चित तो हमेशा एक ही चीज़ जानते हैं, हर एक चीज़ का अंतिम में कंक्लूजन समझिए। कंक्लूजन इतना चीज़ बता रहे हैं, आत्मा ये है वो है, अंतिम सबसे बड़ा कंक्लूजन किस पर आ रहा है कि भक्ति करें, बस। उससे बड़ा कंक्लूजन किसी और पर नहीं आ रहा। तो जस्ट लाइक हम लोग श्रद्धापूर्वक अगर भक्ति करते हैं तो और कुछ नहीं। हम लोग इतना रोज कथा सुन रहे हैं, रोज महिमा सुन रहे हैं, इतना एग्जाम्पल हम भागवतम से सुना रहे हैं, इतना सब, अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा मन कथा में लग जाए, मेरा मन भक्ति में लग जाए, बस यही अल्टीमेट। जीवन भर यही करना है, कर सक्सेस हो या ना उसे मेरा जिम्मेवारी नहीं है, मेरा काम है प्रयास करना, सक्सेस देना पहुंचाना भगवान के हाथ में। वो चाहे तो देंगे, नहीं चाहे तो हरे कृष्णा, बस। एक बार इसी तरह प्रभुपाद जी से पूछा गया था, बोला स्वामी जी आप अभी से नाचते गाते कुत्ते पागलों की तरह नाच रहे हैं, सब लोग इतना पागलपंती बना रहे हैं, अगर आपको एंड टाइम में अगर इतना भक्ति कर रहे हैं आप, लेकिन अंतिम में लास्ट में आपको पता चले कि कृष्णा नाम का कोई तो चीज़ ही नहीं था, तो हम फालतू अपना टाइम, तो आपका तो पूरा जीवन बर्बाद नहीं हो गया, इतना मेहनत किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी सिंपल में समझाते हैं उनको कि ठीक है, अच्छा ये बात तो ठीक है भाई, गलत होगा तो मेरा जीवन बढ़े, लेकिन तनिक सोच लीजिए, आप तुम इसको नहीं मान रहे हो, कृष्णा भगवान है, इतना भक्ति करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन एंड टाइम में तुमको अगर अंतिम समय में पता चल जाएगा भाई कृष्णा रियल में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वही भगवान है, वही सच्चिदानंद है, सबका सभी का कर्णधार वही है, उस समय तुम क्या करोगे? हम लोग तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, खाते हैं, आनंद लेते हैं, गाते हैं, कुत्ते फानते हैं, और कुछ। कोई पार्टी पब में जाकर क्या कहते हैं नाचता है, हम भगवान के लिए नाचते हैं, वो भी खाता है, दुनिया का कचरा खाता है, हम लोग भगवान प्रसाद खाते हैं, और क्या खाते हैं। लेकिन तनिक सोचो, तुमको इन टाइम में पता चल जाएगा कि भगवान नहीं, भगवान रियल में है, तब तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी नहीं रहेगा। मेरा जीवन तो कहाँ, हम तो जीवन भर व्यतीत भी किए, तो खाना पीना घूमने हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, एक इम्पोर्टेंट आप लोग को बताते हैं बात, ठीक है। पहले आज हम लोग अनेक आनंद ही उठाते रहते हैं। जैसे एक महिमा बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा बताते हैं कि हम लोग कुछ दिन पहले क्या किए थे, वृंदावन कैंप किए थे। तो वृंदावन के आराम से घूमे फिरे, उस वक्त क्या मायापुर कैंप किए, आराम से घूमे फिरे। फिर जस्ट ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, जब दुर्गा पूजा की छुट्टी में हम लोग फिर घूमने निकलने वाले हैं। सब लोग दुर्गा पूजा की छुट्टी में सब लोग अपना घर निकल रहे हैं, हम लोग इधर जा रहे हैं। इस बार हम लोग यूथ लोग का कैंप है, हम लोग जिसमें हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, काशी, प्रयागराज, जनकपुर, सीतामढ़ी। हम लोग जो भगवान जनक महाराज का स्थल जो जा रहे हैं, माता सीता किस तरह आविर्भाव हुआ है, जिस गर्भ का, जनक महाराज का महल कैसा था, किस तरह वहाँ राज करते थे। जनकपुर नेपाल जा रहे हैं हम लोग। बताइए, हम लोग तो घूमते फिरते रह रहे हैं, कहाँ नहीं अति कर रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा वर्डन हो रहा है। जब प्रभुपाद जी कहते यार चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, हम लोग गाते खेलते कूदते नाचते रहते हैं, समझे। तो हम लोग परम सौभाग्य है कि हम लोग इसी प्रकार भक्ति बने रहें। भगवान बुलाएंगे तो धीरे धीरे पहुँचेंगे, ठीक है। आज हम यहीं करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।